कि झांसी की रानी जो थी वो विदेशी मर्दों के साथ लड़ती थी और आज की जो वीरांगनाएं हैं वो अपने ही मर्द के साथ लड़ती हैं, अपने ही घर के मर्द की हालत खराब करती हैं। अब जरूरत से ज्यादा जब आजकल के मर्द जो हैं वो प्यार में पड़ जाते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें करते हैं। साइकोलॉजी को थोड़ा समझो। हाय, मैं इस वक्त झांसी में हूँ और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, ये वो टाइम पीरियड था जब हमारे देश में वीरांगनाएं होती थी, वीरांगनाएं। ओके, और ये वो वीरांगनाएं थी जो देश के लिए, जो नेगेटिव लोग थे, जो देश के दुश्मन थे, उनसे लड़ा करती थी। ओके, जौहर के बारे में सुना होगा आपने। घोड़े पर महारानी लक्ष्मीबाई का जो स्टैचू है उसको देख करके आपको ये फीलिंग आती थी कि ये देश के दुश्मनों के साथ लड़ती थी। आजकल भी वीरांगनाएं होती हैं और वो भी मर्दों के साथ ही लड़ती हैं, जैसे पहले झांसी की रानी लड़ा करती थी। तो आजकल की वीरांगनाएं भी मर्दों के साथ लड़ती हैं। बस फर्क इतना आ गया है कि झांसी की रानी जो थी वो विदेशी मर्दों के साथ लड़ती थी, विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे लड़ती थी। और आज की जो वीरांगनाएं हैं वो अपने ही मर्द के साथ लड़ती हैं, अपने ही घर के मर्द की हालत खराब करती हैं। बिल्कुल सेम ताव है, वही गुस्सा, वही कुछ। अब ये ट्रांजिशन कैसे हुआ है यार? कोई जो बाहर के लोगों के साथ में लड़ती थी, देश को बचाती थी, और आजकल अपने घर को नहीं कोई बचाता है। अपने ही घर के मर्द को घर से बाहर करने की पूरी कोशिश की जाती है। और वही मर्द जिसने अपना एक किला बनाया, उस किले को सजाया, मेहनत की, एक सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लिए, और फिर एक क्वीन को रिलेशनशिप में लेकर आया, उस किले में रखा। बहुत उसने सोचा कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, ये होगा, हम बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे, सब कुछ करेंगे। और ये जो वीरांगना है, काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर नॉन डिजर्विंग टू हैव दैट काइंड ऑफ कंफर्ट, टू हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेस। अब जरूरत से ज्यादा जब आजकल के मर्द जो है वो प्यार में पड़ जाते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसके कारण जो है आजकल की जो फीमेल्स हैं उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ ब्रावडो आ जाती है, एक फॉल्स सेंस ऑफ पावर आ जाती है, और वो अपने ही घर के मर्द को कुछ नहीं समझती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको किले से बाहर कर देती है। आजकल के मर्दों को फिर क्या करना चाहिए? कैसल बनाओ, मेहनत करो, रिलेशनशिप में आओ। ठीक है, ये एक डाइकोटमिक स्टेटमेंट है, रिलेशनशिप में आओ। कई लोग कहते हैं नहीं, हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। ये आपकी परसेप्शन है, जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, जिंदगी के ये वाले मजे भी लेना चाहते हो कि फीमेल के साथ रहने के बाद कैसा अच्छा लगता है, यू कैन गो अहेड। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिसपे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात, इनिशियल पीरियड में आप जो भी करना चाहते हो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ में, जिस मर्जी लेवल पे जाना चाहते हो, गो अहेड, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप का जो इनिशियल पीरियड होता है, यूफोरिक पीरियड, हनीमून पीरियड होता है, और वो बहुत अच्छा पीरियड होता है। ओके, वो बहुत अच्छे से आप एंजॉय करो। लेकिन धीरे धीरे जब आपको लगे कि यस वी हैड रियल गुड टाइम, अपने फ्रेम में वापस आ जाओ। फ्रेम में वापस आने का मतलब क्या है? आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। मैं ऐसे काम करता हूँ, मेरा ये जीने का तरीका है, और ये मैं जिंदगी में करना चाहता हूँ, मेरी बकेट लिस्ट में ये चीजें शामिल हैं। उन चीजों पे फोकस करना शुरू कर दो। ज्यादा देर तक फ्रेम से बाहर रहोगे, आपको मुश्किल आ जाएगी। बिकॉज जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में आए हो, मोस्ट ऑफ दोज पीपल, उनका उतना अच्छा विजन नहीं होता है, क्योंकि आपने अपना किला बनाया है, अपने हिसाब से चीजों को आपने उसमें रखा है, अपने हिसाब से आप रिलेशनशिप में आए हो। तो आपके अंदर में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि मुझे इस रिलेशनशिप को लंबे टाइम तक चलाना है और बहुत एंजॉय करना है। इसीलिए आपको ये सब करने की जरूरत है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, फाइनेंसेस। आप अपने फाइनेंसेस को काफी हद तक सीक्रेट रखोगे। आप कितने पैसे कमाते हो, कहाँ खर्च करते हो, कैसे करते हो, क्या सेविंग करते हो, इसके बारे में आप अपने पार्टनर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो, क्योंकि आप एक साथ रहते हो, तो उनको पता लग जाएगी, कोई गलत बात भी नहीं है। घर के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो अपने किले के एक्सपेंडिचर्स की आप देखभाल करोगे, राइट? फाइनेंशियली आपको उतना स्ट्रांग होना है। कभी भी आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करोगे। मैंने ये प्रोजेक्ट जीत लिया, मुझे ये काम मिल गया, अब मैं ये करूंगा। यू डोंट हैव टू शेयर अपनी अचीवमेंट्स को। अगर आप उनके साथ शेयर करना शुरू कर दोगे तो आपको मुश्किल आ जाएगी। साइकोलॉजी को थोड़ा समझो। एक फीमेल जब आपके साथ थोड़े टाइम तक एक साथ रहती है तो शुरू शुरू में सब कुछ एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन उसके बाद में फिर एक फीमेल को ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि अब ये इंसान बहुत अच्छा कर रहा है,
क्योंकि उसको ये फीलिंग आती है कि ये जो इंसान है ये मेरा इंसान है, ये सब कुछ अब मेरे हिसाब से चले। पैसा कहाँ लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, किससे कितनी देर तक इंटरेक्ट करना है, ये सब कुछ मेरे हिसाब से करें। और यही चीज आपके लिए डिट्राइमेंटल हो जाती है। तो कोशिश करो, पहली बात, आप अपने फाइनेंसेस के बारे में कुछ चीज शेयर नहीं करोगे। सेकेंडली, आप अपनी अचीवमेंट्स को शेयर नहीं करोगे। इसी तरीके से अपने ज्यादा दुख दर्द भी शेयर नहीं करोगे। कुछ भी है, आपकी प्रमोशन नहीं हुई, आपका कहीं नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत मेंशन करोगे, जरूरत से ज्यादा नहीं करोगे। और उससे रिलेटेड इमोशंस नहीं निकालने हैं, सक्सेस से रिलेटेड इमोशंस भी नहीं निकालने हैं, और दुख से रिलेटेड इमोशंस भी अपनी फीमेल पार्टनर के सामने नहीं निकालने हैं। एक राजा होता है, जीत गया, ठीक है, सेलिब्रेशन है, जीत गया, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएगा। कुछ नुकसान हो गया, हाँ नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएगा। फीमेल्स को इस कैटेगरी में मत डालो कि आप सब कुछ उसके साथ में शेयर करते हो, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और ये सब कुछ आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। ओके, फिर आपको ये फेक फीलिंग नहीं देनी है, लेकिन जेन्युइनली आपको अपने ऊपर काम करना है। काम करने का मतलब ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा कुछ करना है, मतलब आपके मन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये पैसे कमाए, मैं इस तरीके से रिलेशनशिप में हूँ, मैं ऐसे अपनी जिंदगी आगे लेके जा रहा हूँ, और अभी मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है, यहाँ ट्रेवल करना है, ये स्किल एक्वायर करने हैं, मेरे मजे लेने के ये तरीके हैं, उसमें नेचर को इन्वॉल्व करना है, और भी आपके मन में जो भी है, कोई फैंटेसीज हैं, आप हमेशा किसी चीज को लेके फोकस होने चाहिए। आप सिर्फ फीमेल के चारों तरफ घूमते नजर नहीं आने चाहिए। आप ये मत करना कि बस अब ये मेरी लाइफ में आ गई है, अब सब कुछ यही है, मेरी तिजोरी की चाबी भी मैं इसको दे दूं, घर भी इसके नाम कर दूं, पैसे भी इसको पकड़ा दूं। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जो केसेस हैंडल किए हैं, कई फीमेल तो ये कंप्लेंट करती है कि सर ये रोज 1-1.5 लाख लेके मेरे को दे देता है और बोलता है तो गिन। सर मैं अब रोज बैठ के क्या पैसे गिनूंगी? ये एटीट्यूड है इनका। फीमेल की पर्सनैलिटी को समझो, भरपूर मजे लो, उनको भी अच्छी क्वालिटी की लाइफ दो, उनके साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपने आप को उनके ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ। अगर ये फीलिंग आपने उनको दे दी कि मेरे को मजा तेरे साथ ही आता है, मैं जिंदगी तेरे साथ ऐसे करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, जरूरत से ज्यादा अगर आपने अपने आप को उनके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया, तो भैया एक दिन आप बहुत गलत स्थिति में आ जाओगे। पहले ऐसे नहीं होता था, अब ऐसा ही होता है। तो इन चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दो। मैं एक बार सब रिपीट कर रहा हूँ, आप फाइनेंसेस शेयर नहीं करोगे, कितना कमाते हो, क्या नुकसान हो गया, कुछ हो गया, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कुछ आप खरीद के नहीं देने वाले कि चलो मैं तुझे तेरे नाम पे मकान कर देता हूँ, गाड़ी कर देता हूँ। ये ठीक है, अगर आपके पास में रिसोर्सेज हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है टू एंजॉय लाइफ, वो करो आप, ठीक है, राइट। अपनी जितने भी इमोशंस हैं, चाहे पॉजिटिव इमोशंस हैं, चाहे आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, वो आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। उनके सामने जरूरत से ज्यादा खुश नहीं होंगे आप, जरूरत से ज्यादा दुखी भी नहीं होंगे आप, उनसे कभी सलाह नहीं करेंगे। उनका जो लेवल है वो फैशन कर लिया, मेकअप कर लिया, खा लिया, किट्टी पार्टी में चले गए, इधर उधर मस्ती कर ली, बस यही लेवल है मैक्सिमम का। हाँ, कुछ लोग होती हैं प्रोग्रेसिव होती हैं, वो बात अलग है। इस टाइप के लोगों से आपको ये नहीं डिस्कस करना है कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मुझे इस तरीके से अब काम करना है। भाई उनको फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी भी मेहनत करके एक बिल्डिंग बनाते हो, उनको मतलब नहीं है कि तुमने कितनी मेहनत करी उस प्रोजेक्ट में। मैंने कई बार सुना है, वो इतने फनी से डिसीजन देती हैं। एक बिल्डर साहब थे, उन्होंने फीमेल को ऊपर चढ़ा दिया अच्छे से, वो जो उन्होंने टावर बनाया उसमें भी उसी का नाम डाल दिया। उस बंदी ने ये नहीं देखा कि इस बंदे ने कितनी मेहनत करी, कहाँ से लोन उठाया, फिर जमीन, फिर ये कितनी सैंक्शंस लेनी पड़ती हैं, कर करा करके बिल्डिंग जब कंप्लीट हो रही थी वो उसको लेकर गया, और वो उसको कहती यार ऊपर वाले में हम पिंक कलर नहीं कर सकते हैं क्या? समझो, बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं, दे डोंट डिजर्व, दे विल नेवर रिस्पेक्ट, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड कि इस बंदे ने कितनी मेहनत से ये सब किया है। यस, यू कैन एंजॉय विद देम, जो उनका एप्टीट्यूड है, जो भी उनका सिस्टम है, लेट देम एंजॉय, प्रोवाइड देम दोज पर्टिकुलर थिंग्स, बट अपने बारे में सब कुछ मत दो। अपने बारे में सिर्फ एक फीलिंग दे दो कि आई एम अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी, आई एम हियर टू एंजॉय माई लाइफ, आपको मेरे साथ एंजॉय करना है, बस चलो। नहीं तो अभी जो मैं केसेस करता हूँ, 80% लोग जो हैं वो अपनी मैरिजेस को लेकर के दबा के दुखी हैं, और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया कि हम तो नहीं मैरिज करने वाले। जो 5 to 10% लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं मैरिज में, वो वही लोग हैं जो अपने फ्रेम से बाहर नहीं आए। जो जो बातें मैंने बताई हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई हैं,
ये मैंने 27 ईयर्स में जो एक्सपीरियंस किया है लोगों से डील करके, उसमें बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जिनको फाइनेंशियल काउंसलिंग चाहिए थी, उनको रिलेशनशिप की काउंसलिंग नहीं चाहिए थी, पर जब उनसे बातचीत होती है तब पता लगा कि वो इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं अपनी फीमेल पार्टनर के सामने में, दैट्स व्हाई उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है कि आपको शादी नहीं करनी है या फीमेल्स खराब होती है। वक्त के हिसाब से हाँ फर्क आ गया है, झांसी की रानी और आज की भी वीरांगनाएं हैं, लेकिन पुरानी वाली जो थी वो देश के दुश्मनों से लड़ती थी, आज वाली जो है जो घर में मर्द है उसी से लड़ती है और उसी को घर से बाहर निकाल देती है। पहले जो वीरांगनाएं होती थी वो बाहर के लोगों को देश में नहीं आने देना चाहती थी और आज वाली जो होती है वो घर के मर्दों को घर से बाहर निकालने में लगी। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसको मैनेज करने के लिए जो जो मैंने बातें बताई हैं इस पे थोड़ा ध्यान दो, बहुत सुखी रहोगे और लाइफ भी एकदम बढ़िया रहेगी और एक विनर की फीलिंग रहेगी। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप में टाइम ज्यादा हो जाता है, रिलेशनशिप जब पक जाता है तो आपको रहने का मजा नहीं आता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज चीजें आपकी परसेप्शन के हिसाब से नहीं होती हैं। उसके पीछे कारण यही होता है कि कुछ चीजों का हमें अब ध्यान रखना पड़ेगा, पहले ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखना पड़ता था। वक्त चेंज हो रहा है यार, लाइफ वक्त के हिसाब से चलती है और वक्त के हिसाब से अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।